हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप घर पर अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम आकृतियों, वर्णमाला और अंकों के 1/4 और 1/2 घुमाव के बारे में जानेंगे। बच्चों, एक वृत्त लेते हैं जिसे हम अंग्रेजी में सर्किल भी कहते हैं और इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं बिंदु ए, बिंदु बी, यहाँ पर बिंदु सी और यहाँ पर लेते हैं बिंदु डी। और बच्चों, यह है इस वृत्त का केंद्र बिंदु ओ। तो बच्चों, क्योंकि इस वृत्त के चारों भाग समान हैं तो प्रत्येक भाग का मान है 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। अब बच्चों, इन चारों भागों को हम जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4 बराबर 4/4, या इसको हम कह सकते हैं 1। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि जब हम इस वृत्त के चारों भागों को जोड़ेंगे तो हमको एक पूर्ण वृत्त प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आगे हम समझते हैं। अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं तो उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और जब हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसे कहते हैं बच्चों हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों। अब हम बिंदु ए पर एक तीर लेते हैं और इस तीर को हमें 1/4 घुमाना है और 1/2 भी घुमाना है। तो बच्चों, अब हम 1/4 घुमाव अथवा 1/4 घुमाव के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, पहले हमने एक वृत्त लिया था और इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया था। तो यह है बच्चों बिंदु ए, यह बिंदु बी, यह बिंदु सी और यह बिंदु डी है, और इसे हम कहते हैं इस वृत्त का केंद्र बिंदु ओ। तो बच्चों, हम जानते हैं कि इस वृत्त के सभी भाग समान हैं, तो हम इसके एक भाग को हरे रंग से रंग देते हैं और उसको हम कहेंगे कि हमने 1/4 भाग को हरे रंग से रंग दिया है। बच्चों, हम जानते हैं कि बिंदु ए पर हमने एक तीर लिया हुआ है और इस तीर को हमें 1/4 या 1/4 घुमाना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि बिंदु ए से बिंदु बी पर इस तीर को ले जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हम बिंदु बी पर इस तीर को ले गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस तीर ने 1/4 मोड़ प्राप्त कर लिया है या 1/4 घुमाव पर है। तो बच्चों, हमें एक चीज़ यह भी जानना चाहिए कि 1/4 मोड़ का अर्थ होता है किसी वस्तु को 90 डिग्री पर घुमाना। तो बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं 1/2 घुमाव की ओर। तो बच्चों, हमने पहले एक वृत्त लिया था, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया था। यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी, यह बिंदु सी और यह बिंदु डी है, और यह है इस वृत्त का केंद्र बिंदु ओ। तो बच्चों, हमने पहले इस भाग को हरे रंग से रंगा था जो कि इस वृत्त का 1/4 भाग है। अब बच्चों, हम इस भाग को भी हरे रंग से रंग देते हैं जो कि इस वृत्त का 1/4 भाग है। तो बच्चों, इस प्रकार हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 1/4 धन 1/4 बराबर 2/4, या बच्चों हम इसको कह सकते हैं 1/2। तो हम कह सकते हैं बच्चों हमने इस वृत्त का 1/2 भाग हरे रंग से रंग दिया है। तो बच्चों, पहले हमने देखा था कि तीर बिंदु ई पर था और 1/4 मोड़ने पर वह बिंदु बी पर पहुंच गया था। बच्चों, हमें 1/4 और मोड़ना है। अब यह तीर बिंदु सी पर पहुंच गया है। अब देख रहे हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि यह तीर 1/2 घुमाव पर है। बच्चों, अब हम चित्र बनाकर देखते हैं कि चित्रों को 1/4 और 1/2 घुमाने पर वह कैसे दिखाई देंगे। तो बच्चों, हम एक चित्र लेते हैं। यह एक बालक का चेहरा है। यदि हम इसको 1/4 घुमाते हैं तो यह इस प्रकार दिखाई देगा, 1/2 घुमाने पर कुछ इस प्रकार दिखाई देगा।
अब बच्चों हम ई लेते हैं। ई को 1/4 घुमाने पर यह इस प्रकार दिखाई देगा और 1/2 घुमाने पर यह इस प्रकार दिखाई देगा। अब लेते हैं बच्चों हम त्रिभुज। त्रिभुज को 1/4 घुमाने पर यह कुछ इस प्रकार दिखाई देगा और 1/2 घुमाने पर यह इस प्रकार दिखाई देता है। अब बच्चों हम लेते हैं अंक 6। अंक 6 को हम 1/4 घुमाने पर कुछ इस प्रकार दिखाई देगा और 1/2 घुमाने पर यह 9 के आकार का दिखाई देगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि हम विभिन्न आकृतियों, वर्णमाला और अंकों के चित्रों को 1/4 और 1/2 आसानी से घुमा सकते हैं।